पहले भी होते होंगे, लेकिन कोरोना के दरमियान मेरे मन में ये बात आई कि क्यों नहीं मैराथन की तरह, क्योंकि मैराथन उस समय बैन था और लोग साइकिल्स बड़ी संख्या में कर रहे थे, तो क्यों ना मैराथन की तरह साइक्लोथॉन शुरू किया जाए, एक इवेंट की तरह, जहां लोग एक आकर्षण के साथ आए उस इवेंट में, उनका टाइम चिप हो, उनका टाइम्ड जो मैट हो रास्ते में, जिससे उनका डिस्टेंस वगैरह सब सही तरीके से कवर हो, और वो अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र और इंडिया हो। इस तरह से सोच एक मैंने रखी, और मेरे मित्र जो कि एक पब्लिशर हैं, उनको मैंने कहा कि मेरी ऐसी सोच है और इस पर आप काम करिए, और बाकी सपोर्ट पिंपरी चिंचवड़ में मैं दे दूंगा, पिंपरी पुणे में। सो दैट इज़ व्हाट फ्रॉम वेयर दिस स्टार्टेड। क्योंकि पहले बीआरएम होते थे, साइकिलिंग होती थी, लेकिन ये टाइम नहीं होती थी जिसमें कि ये भावना जो मैराथन की तरह की होनी चाहिए वो नहीं होती थी। एंड फॉर दैट, as there were no race directors, I started to become race director as well, because I started cycling since 2017। 2017 से मैंने साइकिलिंग शुरू करी थी। उसके पहले बचपन में साइकिलिंग करता था मैं, कैची साइकिलिंग, मामा की साइकिल में, चाचा की साइकिल में। कैची साइकिलिंग मतलब वो बड़ी साइकिल होती थी और हम पैर बीच से पैर घुसा करके साइकिलिंग किया करते थे। तो बाइट मैं अभी छोटा सा देता हूँ आपको। तो इसका 2 एडिशन पुणे में हो चुका है, फर्स्ट एडिशन मुंबई का हो चुका है, ये सेकंड एडिशन यहाँ होने जा रहा है। हम साइकिलिंग के तमाम उत्साही लोगों को इसमें जोड़ना चाहते हैं। साइक्लोथॉन से हमारा मतलब और मकसद सिर्फ ये है कि जो सस्टेनेबिलिटी है साइकिलिंग के अंदर, वो अपने आप में बहुत सशक्त है। और अगर हम साइकिलिंग को पूरे हिंदुस्तान में पॉपुलर कर पाए, प्रसिद्ध कर पाए, तो यहाँ के सिटीज़ में जो कंजेशन और पॉल्यूशन है, ये दोनों समस्याएं बहुत हद तक कम हो जाएंगी। और मुंबई साइक्लोथॉन, चूँकि मुंबई एक ऐसा जगह है, अगर यहाँ से कुछ भी शुरू होता है तो पूरे देश में ये फैलता है। MMR रीजन के, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के सभी साइकिलिंग मेयर्स यहाँ आए हुए हैं, और मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, आयोजकों का अभिनंदन करता हूँ कि एक सही सोच के साथ जो सबके लिए उपयोगी है, इसलिए हर डिपार्टमेंट इसमें जुड़ने को तैयार है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये इन्वायरमेंट को बचाने का काम कर रहा है, ये ट्रैफिक कंजेशन को कम करने का काम कर रहा है, ये लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है और उनको स्वस्थ रखने का काम कर रहा है। तो यही मकसद है और इसी उद्देश्य के साथ हम ये कर रहे हैं। सर, ये साइक्लोन का सेकंड एडिशन है, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये शुरुआत कहाँ से हुई, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा और एंडिंग पॉइंट क्या होगा, ये कितने किलोमीटर? ये आयोजक बताएंगे साइकिलिंग के स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट का, तो आप बताइए। जी सर। इसका स्टार्टिंग पॉइंट DKC R2 ग्राउंड से होगा और वहाँ से सीलिंग की तरफ जाएगा, सीलिंग से होके वरड़ी तक जाएगा और वहाँ से वापस DKC में आएगा। कितने किलोमीटर होंगे सर? इसमें 4 कैटेगरी, 10 किलोमीटर वो जॉय राइड है, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर और 100 किलोमीटर ये कॉम्पिटिटिव राइड है। तो उस 25 के लिए एक ही रूट होगा, 50 के लिए 2 रूट होंगे, 100 के लिए ज़्यादा रूट होगा। तो लूप करेंगे, सीलिंग को लूप करेंगे, किलोमीटर कम्प्लीट करेंगे। एक चीज़ और ये जानना चाहेंगे कि ये जो साइक्लोन हो रहा है, हाँ, ये अधिकारियों के लिए हो रहा है कि आम जनता इसमें? आम जनता के लिए, अधिकारियों के लिए, अधिकारी इसलिए आ रहे हैं कि आम जनता ज़्यादा आए, इसलिए अधिकारी लोग आ रहे हैं। अधिकारी भी बहुत पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, आम जनता के लिए। हाँ, पार्टिसिपेट क्राइटेरिया रखा है 10 किलोमीटर के लिए।
10 to 65 10 to 65 in general, 10 to 65, maximum 65. और प्रतियोगिता जो जीतेंगे उनके लिए कुछ हाँ, वो जीतेंगे उनके लिए टोटल 12 लाख का प्राइस पूल है टोटल। यानी 3-3 रहेंगे, मेन वीमेन 3-3, ऐसा सब मिलकर 12 लाख की और प्राइस। प्रोफेशनल्स के लिए अलग से प्रोफेशनल के लिए अलग रेस रखा है, वो रेस अलग होगा, उसका कैश प्राइस अलग है, वो 5 लाख रुपए का टोटल कितने पार्टिसिपेंट पॉसिबल है? 5 से 7 हजार एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका। प्रोफेशनल में मैक्सिमम हाँ, प्रोफेशनल में 200 पार्टिसिपेशन, 200 के अराउंड। तो ये जो आवेदन पत्र लिखने के वो भरेंगे जो निवेदन पत्र जो होगा एप्लीकेशन जो है हाँ। ऑनलाइन अवेलेबल है कि कैसे? ऑनलाइन champindoors.com है वेबसाइट है, वहाँ पे ऑनलाइन अवेलेबल है। townstreet.com पे भी अवेलेबल है और बुक माई शो पे 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएगा, अब होने वाला है, बुक माई शो पे भी अवेलेबल हो जाएगा। इसके चार्ज होंगे? चार्जेस हैं 1,800 रुपए से लेकर 2,500 रुपए वैसे चार्जेस, अलग अलग किलोमीटर हो जाएगा। और व्हाट चार्जेस क्यों लेते हैं आप? चार्जेस इसलिए लेते हैं कि उनको हम जर्सी देते हैं, मेडल देते हैं, नाश्ता देते हैं, हमें उसको बैकअप देना पड़ता है, हाइड्रेशन सपोर्ट करना पड़ता है और सब ये जो ग्राउंड बुक करते हैं उसके भी बहुत चार्जेस होते हैं, सीलिंग के चार्जेस होते हैं, अगर एक्सपेंसिव है ये नॉमिनल चार्ज है, मिनिमम चार्ज होते ले सकते हो, हम ले। सर आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह की जो प्रतियोगिता होती है जो आज साइक्लोन की है, क्या ये इसलिए हो रही है कि सरकार साइकिलिंग के लिए जिसका उपयोग कर सके इसके लिए जागरूक? इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि ऐसा है नहीं कि कोई भी खेल होता हो सब में एक्सीडेंट होते हैं अलग अलग तरीके से। कोई पार्कोर करता है, कोई जिम करता है, उसमें भी इंजरीज होती है, वेट लिफ्टिंग करता है उसमें भी इंजरीज होती है, और आम आदमी का चलते हुए भी एक्सीडेंट हो जाता है। सो यू नेवर नो, इसलिए साइकिलिंग करने से एक्सीडेंट होगा ये परसेप्शन गलत है। जितने ज़्यादा लोग साइकिलिंग करेंगे उतना ज़्यादा एक्सीडेंट कम होगा, क्योंकि लोगों को साइकिलिस्ट का सम्मान करने की आदत हो जाएगी, ये जरूरी है। सर आपसे जानना चाहिए किस प्रकार का सहयोग इसके अंदर आपका होगा और क्या होगा? सर मेरा नाम चिराग शाह है, मैं बाइसिकल मेयर थाना से हूँ एंड BYCS एम्स्टरडैम हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने मुझे बाइसिकल मेयर अपॉइंट किया। एंड आप सभी को बताना चाहूँगा कि कल ही मेरा अनाउंस हुआ है कि आई एम द मेरा जो एक टर्म फर्स्ट टर्म खत्म हुआ था बाइसिकल मेयर का, कल ही मुझे रीअपॉइंटमेंट मिला है और मैं सेकेंड टर्म बाइसिकल मेयर थाने के लिए चुना हूँ। एंड सभी जजेस, सभी लोग इधर, आप मीडिया, सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप इतना टाइम निकाल के आ रहे हैं। जियो को थैंक यू बोलना चाहूँगा। मेरा यही मानना है, मैं भी मतलब 2017 आई थिंक जो यहाँ पे बैठे हुए सबका, मेरा भी जर्नी 2017 से चालू हुआ एंड मेरा एक जर्नी साइकिलिंग का बहुत लंबी कहानी है, मैं वो नहीं बताना चाहूँगा। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि हमारे पास में बहुत सारे रीजंस होते हैं कि एक्सीडेंट हो जाएगा या XYZ। हमको हमारी सोच को बदलनी पड़ेगी और हमको बिहेवियर चेंज लेके आना पड़ेगा। और बिहेवियर चेंज और एटीट्यूड चेंज वो तभी आ सकता है जब हम लोगों को एजुकेट करेंगे। तो उसके लिए हम, जैसे मैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में जाके लोगों को साइकिलिंग का इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ। अब एडल्ट होने के कारण हमारा माइंड थोड़ा सा ये हो जाता है कि नहीं हमको तो नहीं करना है, हम ऐसे ही करेंगे। बट जब बच्चों को हम सिखाते हैं तो वो चीज़ें समझते हैं और वो मोल्ड कर सकते हैं। तो हमको ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि आप स्कूल्स में, कॉलेजेस में आप स्टार्ट से इसको एजुकेशन दीजिए, तो बच्चा ऑटोमेटिकली बड़ा होके वो शिस्त सीखेगा, वो एक रूल्स को फॉलो करेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि एक हमको बदलाव लेके आना है। और साइकिल टू वर्क एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। हम ये नहीं कहते कि आप 50 किलोमीटर करो, 100 किलोमीटर करो, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल इन मुंबई। बट आप 2 किलोमीटर है, दूध लेने के लिए जा रहे हैं, भाजी लेने के लिए जा रहे हैं, आप कार पुल कर रहे हैं आपका इतना बड़ा, आप तेल को मत जलाइए इतना, और उससे आपका पैसा भी बचेगा, देश का पैसा बचेगा। आज हम AQI हम मुंबई का देख रहे हैं, सैडली मुंबई का AQI नंबर 1 पे आ गया है।
हमने दिल्ली को पीछे छोड़ दिया है। तो ये एक वार्निंग साइन है। इट इज नॉट ग्लोबल वार्मिंग, इट इज ग्लोबल वार्निंग कि हम आगे के पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं। अगर आज नहीं सोचा हमने तो हम कभी नहीं आगे के पीढ़ी को कुछ अच्छा दे पाएंगे। तो ये आज हमको सोचना है। और जियो साइक्लोथॉन इट्स अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव वेर इन आप जो नए साइकिलिस्ट है जो साइकिल कर रहे हैं वो तो ठीक है, बट जिनको नया एक एक्सपीरियंस है साइक्लोथॉन में जब 5000 लोगों को एक साथ देखेंगे लोग को, तो ऑटोमेटिकली हमको एक पता चलता है, अंदर से आता है कि वाओ इतने सारे लोग साइकिलिंग एक साथ कर रहे हैं, तो मुझे ये डेली इसमें हमको कार छोड़ के साइकिलिंग करना है। थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहेंगे इस में आप किस प्रकार से जुड़े हैं और क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे हम किसी भी क्रांति का या किसी बड़े कदम के, किसी बड़े बदलाव के लिए हमें बस पहला कदम उठाना होता है। तो मैं समझती हूँ अपने समाज में अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर पेश करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होती है वो आज के डेट में अगर भारत को या विश्व को देखना है तो हमें सस्टेनेबिलिटी, हमारे जो सीमित संसाधन है उसे हम कैसे संवार कर या बचाकर आगे ले चलें कि हम समाज में इसी तरह से सही चीज़ को, अपने संसाधनों को बचाते हुए अपने लोगों को सही रास्ते पर लेकर जा सके। तो मैं समझती हूँ इसी प्रयास में हमारा ये कदम है कि हम जागरूकता बढ़ाएं, वरना हम क्यों साइकिल को, या हम जो कह रहे हैं कि आप स्वास्थ्य की तरफ आप जाएं, उसके अलग अलग ये पहलू हैं। लेकिन अगर आप सस्टेनेबिलिटी जैसे हमने अपने ये में हमने मुख्य हमने धारा में इसको रखा है, तो इसी माध्यम में हम लोग देख रहे हैं कि हम कैसे अपने समाज में सही बदलाव लाएं और सही कदम बढ़ाएं। इसी दिशा में हमारा ये प्रयास है और ये उसका दूसरा संस्करण है। उम्मीद करती हूँ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो भाई बंधु हैं, जो महिलाएं हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अपने नागरिक सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इसके सहभागी बनेंगे और इसे बहुत ज़्यादा सफल बनाएंगे और हम एक सही दिशा में, भारत को एक सही दिशा में, जैसे मोटे साहब ने कहा, किसी बड़े काम को करने का हम इंतजार नहीं करते रह सकते, हमें एक कदम उठाते जाना होगा और तभी धीरे धीरे ये बदलाव, ये चेंज आएगा और हम सही भारत को एक नए स्तर पर ला सकेंगे। आप जानते हैं नीदरलैंड सबसे ज़्यादा साइकिल का प्रयोग अगर कोई करता है विश्व में तो नीदरलैंड करता है, जर्मनी करते हैं। अगर आप कोपेनहेगन में देखेंगे तो लोग, उनके लिए ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि अगर वो ऑफिस जाएंगे या बाजार जाएंगे उन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो अपनी साइकिल लेंगे और जाएंगे। मगर भारत में आपको भी पता है, जैसे उन्होंने कहा, साइकिलिस्ट भी अगर हैं वो एक लिमिटेड समय में साइकिलिंग करेंगे, साइकिल अपनी जगह पे जाएगी, जब ऑफिस जाना है या कहीं जाना है तो वो कार आएगी, बाइक आएगी, दूसरी चीज़ें आएंगी। तो इस माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है और इसी में हमारा ये छोटा सा प्रयास, मैं उम्मीद करती हूँ कि धीरे धीरे